संजय सिंह जो हैं वो पहले कांग्रेस से उन्होंने पाला बदल के बीजेपी में आ गए थे, तो वो वहां से लीड कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए संजय सिंह। तो अमेठी का अपडेट हम आपको बता दें, ये और एक और फाजिल नगर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में पहले थे, मंत्री भी थे, वो बाद में सपा में आ गए, वो फाजिल नगर से अभी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा जो है वो सॉरी स्वामी प्रसाद आगे चल रहा है। तो फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल हुरैरा, जो इनिशियल ट्रेंड्स है वो सामने आ रहे हैं और तेजी से जो है ये ट्रेंड बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें तो बीजेपी 47 सीट्स पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो सपा भी जो है कड़ी टक्कर देते हुए 33 सीट्स पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी जो है 4 सीटों पर अब लीड करती हुई दिखाई दे रही है और बसपा 4 सीटों पर लीड कर रही है, अदर्स 1 सीट पर लीड कर रही है। मणिपुर में हम देख रहे हैं कि रुझान आना शुरू हो चुका है, 1 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। वहीं पंजाब की जब हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कांग्रेस 6 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के रुझान तेजी से बदल रहे हैं और बीजेपी जो है लीड में तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी लीडर दीपक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पांडे जी, रुझानात तेजी से बदल रहे हैं और कांटे की टक्कर हालांकि देखने को मिल रही है बीजेपी और सपा के बीच में, लेकिन बीजेपी तेजी से लीड में आगे है। 48 सीट्स पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी रुझान बैलेट पोस्टर वाले हैं, अभी ये कुछ देर में चेंज हो जाएंगी, ईवीएम अभी खुलने वाली है। आप देखेंगे धीरे धीरे जब हम लोग अपने क्षेत्र में आएंगे, पूर्वांचल में या फिर इधर, तो यहाँ से देखिए अभी आजमगढ़ की 1 सीट का ही केवल रुझान आई है, जहाँ पे 10 के 10 सीटें पे हम लोग लीड करेंगे। मऊ में 4 सीट पे लीड कर रहे हैं। तो अभी जब इधर की सीटें आएंगी, थोड़ा सा इधर मुझे लग रहा है स्लो हो रही है काउंटिंग या जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे अभी एक हर जगह पे 4-4, 5 सीटों की रुझान आ चुकी है शहर क्षेत्रों की। आजमगढ़ में तो आजमगढ़ की अभी 1 ही सीट का रुझान बताया, लेकिन जबकि आप देखिएगा आजमगढ़ से 10 की 10 सीटों पे हम लोग लीड कर रहे हैं। ऐसे ही इधर के जो पूर्वांचल की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हम लोग जब लीड करेंगे तो बीजेपी पीछे जाना शुरू होगी और एक बार पीछे बीजेपी गई तो फिर उसके बाद उसको आगे नहीं आना है। ऑलमोस्ट सर 41 मिनट्स काउंटिंग के शुरू हो चुके हैं, तो अभी जो रुझानात है उससे क्या समझे कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है, फिर भी हालांकि अभी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं क्या उस मुताबिक आप देख रहे हैं कि अब जो है ट्रेंड्स मिल रहे हैं? नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं मिलेंगे। अभी ये सारी शहरी सीटों का ऑलमोस्ट जितने भी लीड्स आई हैं, शहरी सीटों की लीड्स आई है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाएंगे, जहां पे किसानों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, जहां पे हम लोगों का जो पार्टी का बेस माना जाता है, तो वहां की जब लीड आएगी तब ये असली रुझान शुरू होगा। अभी फिलहाल में शहरी क्षेत्रों का है, तो शहर में हम लोग लीड करेंगे, थोड़ा सा रुके समय लगेगा। बिल्कुल, बैलेट पेपर के अभी ये रुझानात सामने आ रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, 4 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, बहुत स्लो जो है लीड में कांग्रेस दिखाई दे रही है। पचास आपको बता दें बीजेपी के रुझानात आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो हाफ सेंचुरी यहां पर बीजेपी के लिए लीड में। बीजेपी 50 सीट्स पर लीड करती हुई, यूपी में सपा 33 सीट्स, कांग्रेस 4 सीटों पर, बसपा 4 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर। त्रिपाठी जी, बहुत स्लो कांग्रेस का लीड दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारी साथी सना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सना जी जी, त्रिपाठी जी, बहुत स्लो कांग्रेस से हम बात करेंगे, लीडरान से हम बात करेंगे, लेकिन जैसे पार्टियों ने तैयारी कर रखी है वैसे न्यूज चैनल्स ने भी तैयारी कर रखी है। न्यूज 18 उर्दू हमेशा से ही खुद को प्रूव करता रहा है और हमारे ऊपर लोगों का भरोसा भी रहा है, क्योंकि हम दुरुस्त और सटीक नतीजे और रुझानात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज किस तरह की तैयारी है इसे हम दिखाने के लिए मौजूद है, क्योंकि रक्त की तस्वीरें हमने देख ली, वहां से अपडेट्स हमने देख लिए। अब न्यूज रूम लाइव का वक्त आ गया। न्यूज रूम लाइव से मैं
आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अब बड़े स्क्रीन के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रुझानात जो हैं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये रुझानात आ रहे हैं। मैं आगे की तरफ बढ़ूं और यहाँ पर आपको बड़े स्क्रीन के जरिए दिखाने की मैं कोशिश करूंगी कि कैसे रुझानात जो हैं बड़े डिजिट में आप देख पा रहे हैं। इधर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर 54 प्लस बीजेपी प्लस दिखाई दे रही, वहीं समाजवादी पार्टी 35 यानी 35, कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानात बनाए हुए हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर रुझानात बनाए हुए हैं। अदर्स में 1 रुझानात दिख रहा है। अब आ जाते हैं पंजाब में 117 सीटें हैं।